धुंधले से सवालों की उलझन और शांति की खोज में मैं चली आई हूँ वृंदावन धाम। हम पहुँच गए हैं वृंदावन और एक बहुत अच्छे भैया जिनके साथ हम अपनी डेस्टिनेशन तक आए। ये है वो भैया और ये है वो भैया। तो गाइस अब हम अपने रूम से बाकी बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारे छोटे भाइयों ने भोजन के इंतज़ाम करके रखे हैं। ये है सारे छोटू। ये वैश्य आश्रम है। यहाँ पर आप मात्र 89 रुपीज़ में अनलिमिटेड भोजन कर सकते हैं, जो कि शुद्ध शाकाहारी और भगवान को चढ़ाकर आप लोगों को परोसा जाता है। ये बहुत ही फ्रेश और टेस्टी भोजन के बाद हम निकल चुके पैदल भ्रमण करते हुए वृंदावन की गलियों में, जहाँ हमने बीड़ा भी खाया, पान भी खाया और बहुत सारी मस्ती की राधा नाम लेकर। इसके अलावा अगले दिन सुबह उठकर हमारे वेद महाराज ने हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनका पूजन किया। पूजन के ठीक बाद हम सुबह सुबह नंगे पैर बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल गए। सर्दियों का सवेरा और वृंदावन की गलियां, आहा हा, बस खुशबूदार गुलाब के और वैजयंती के फूल जो कि भगवान को चढ़ाने के लिए सुबह सुबह दुकानों में होते हैं। इसके अलावा ताज़े खोवे के पेड़े जो कि बाके बिहारी जी को चढ़ाए जाते हैं। हमने पेड़े लिए और हम निकल पड़े लाइन में लगकर बिहारी जी के दर्शन के लिए। एक लंबे इंतज़ार के बाद हमें बिहारी जी के दर्शन प्राप्त हुए। राधे राधे। इनके दर्शन के बाद हम निकले राधा रमण मंदिर, जहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालु उमड़े थे क्योंकि नया साल जो आने वाला था। और बस राधा रमण जी के मंदिर के अंदर काफ़ी अच्छे भजन चल रहे थे। भजन के बाद हमने राधा रमण जी के दर्शन किए। इनके बाद हमने राधा वल्लभ जी के दर्शन किए। राधा वल्लभ के दर्शन के बाद हम गए दाऊ जी के मंदिर, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बनवाया गया था। ये जो मंदिर है ये मुग़ल शासक द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा मंदिर है। इसके बाद हम पहुंच गए इस इतिहास की सबसे रहस्यमयी स्थान पर, जिसका नाम है निधिवन, जहां श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं की कहानियां आज भी जीवित मानी जाती है। कहा जाता है कि रात में श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों के संग यहाँ रास रचाते हैं और इसके बाद कोई भी इंसान यहाँ नहीं रुकता। निधिवन के पेड़ों की आकृति भी अनोखी है, जो मानो एक दूसरे को गले लगाए हुए हो। यहाँ की ऊर्जा और शांति ऐसी है कि हर भक्त यहाँ राधा कृष्ण की उपस्थिति महसूस करता है। ये स्थान प्रेम और भक्ति का जीवन निधिवन के बाद हम आ पहुँचे गोपेश्वर महादेव के मंदिर में। जी हाँ, कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना आपके वृंदावन दर्शन अधूरे हैं, तो हमने गोपेश्वर मंदिर के भी दर्शन किए। हाय एवरीवन, हम फिर से शाम हो गई है और बाकी बिहारी आ गए वेद भैया के साथ। राधे राधे। ब्रिजधाम आकर राधा रानी की तरह सज धज कर मैं फिर से चली आई बाके बिहारी जी के दर्शन करने और बिहारी जी से मिलने। मुझे यहाँ आकर मिली एक खूबसूरत फूलों की माला जो कि गोस्वामी जी ने दी, जिसे पहनकर मैं चली आई रंगनाथ मंदिर। जी हाँ, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं और बहुत अच्छे अच्छे शूट्स करना चाहते हैं और वीडियोस बनाने के इंटरेस्टेड हैं, तो आप रंगनाथ मंदिर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी विष्णु भगवान की और कृष्ण जी की साउथ इंडियन प्रतिमाएं और खूबसूरत सा मंदिर। आगे की व्लॉग जानने के लिए और बाकी की डिटेल्स जानने के लिए देखते रहिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग। राधे राधे।